बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। इज़राइल अपनी झूठी अना और झूठी तस्कीन के अंदर बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। नेतन्याहू ये सोच सोच कर नीम पागल हो चुका है कि वो आखिर हार कैसे सकता है। नीम पागल होने के साथ अल्लाह का जो बेहतरीन इंतकाम है, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके ऊपर अल्लाह ने अपना बेहतरीन इंतकाम ले लिया। नेतन्याहू एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुका है जिसके बाद अब हर दिन गुजरने के साथ उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी दस्तावेज़ात हमारे सामने आई हैं जो इस चीज़ का दावा करती हैं कि नेतन्याहू बर्बादी की तरफ हर गुजरते घंटे में बढ़ रहा है। इज़राइल के लोग अपने ही नेतन्याहू के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इससे बेहतरीन इंतकाम क्या होगा कि फ़लस्तीन के लिए इज़राइल के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। नेतन्याहू की ज़हनी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर अपोजिशन भी उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। बैरूत के ऊपर मुसलसल 3 से 4 दिन से मुसलसल बमबारी चल रही है। इंसानी ज़िंदगी ने, इंसानी तारीख़ ने किसी जंग में इंसानियत की इतनी तज़लील नहीं देखी जो इज़राइल की तरफ से फ़लस्तीन के अंदर की गई, जो इज़राइल की तरफ से लेबनान के अंदर की गई और जो इज़राइल की तरफ से हर उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोशिश हो रही है जो भी फ़लस्तीन या मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती कर रहा है। लेपिड एक पार्टी है जिसका ताल्लुक़ इज़राइल की अपोजिशन से है। साल 2023 के अंदर लेपर्ड पार्टी का एक रुकन इज़राइल की अदालत में गया। इज़राइल की अदालत के अंदर जाके जजिस के सामने कुछ ऐसी दस्तावेज़ात उसने रखी जिसके बाद जजिस के रोंगटे खड़े हो गए। लेपर्ड पार्टी के इस रुकन का सिर्फ इतना ही दावा था कि ये दस्तावेज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं और इज़राइल की अदालत इसके अंदर अपना किरदार अदा करे। वहाँ पर मौजूद जो जजिस थे उन तमाम ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि नेतन्याहू के हवाले से जो दस्तावेज़ात बयान कर रही थी वो नाकाबिले बर्दाश्त था और अगर उन दस्तावेज़ात के ऊपर कोई समात हो जाती तो इज़राइल की जो सलामती है वो ख़तरे में पड़ती। यही वजह है कि लेपर्ड पार्टी के इस रुकन की तरफ से जो केस फाइल किया गया उसकी सुनवाई नहीं की गई, बल्कि तमाम जजेस में से एक जज ने हिम्मत दिखाई और सिर्फ इतना ही कह सका कि अदालत के पास इस केस को सुनने का इख्तियार मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि उन दस्तावेज़ात के अंदर ऐसा क्या था जो कि इज़राइल की कौमी सलामती को ख़तरे में डाल रहा था और इज़राइल की बर्बादी के लिए एक बड़ा केस साबित हो सकता था। अदालत के पास उस जज ने कहा कि इस केस को सुनने का इख्तियार मौजूद नहीं है, मगर उसने ये भी कहा कि अगर इस केस को हमने सुन लिया इसकी पहली ही समात इज़राइल को बर्बाद कर देगी। इसलिए इज़राइल की अदालत किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ को सुनने से इनकार करती है। अब लेपर्ड पार्टी के इस रुकन के पास जो दस्तावेज़ात थी वो बयान करती हैं कि नेतन्याहू और उसकी अहलिया एक शदीद किस्म की जहनी बीमारी के अंदर मुब्तला है। ये वो बीमारी है जो बढ़ती चली गई और 2024 के अवाखिर के अंदर हालात ये बन चुके हैं कि ज़रा सा खौफ नेतन्याहू को पागलपन के दौरे के अंदर मुंतकिल करता है। इन दस्तावेज़ात से मुतालिक नहायत ही खुफिया मालूमात इस वक्त एक ऐसे मुल्क के पास मौजूद हैं जिसको इज़राइल अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है और ख्वाब देखने लगा है कि फ़लस्तीन की तरह शायद उसका भी हुलिया बिगाड़ देगा। ये मुल्क ईरान है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। ईरान के साथ इज़राइल की दुश्मनी की एक सबसे बड़ी वजह ये खुफिया मालूमात हैं जो इज़राइल के हवाले से ईरान अपने पास महफूज रखता है। ईरान के अंदर उनकी अपनी न्यूज़ एजेंसी इस बात का दावा करती है कि इन खुफिया मालूमात के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इज़राइल को बर्बाद कर देंगी और ऐन मुमकिन ये ख्याल किया जा रहा है कि ये नेतन्याहू की जहनी बीमारी से मुताल्लिक है कि वो किस किस्म की ख़ास बीमारी का शिकार है जिसका इलाज नामुमकिन है। ना सिर्फ नेतन्याहू बल्कि उसकी अहलिया भी इस बीमारी में मुब्तला है। पूरा ख़ानदान नेतन्याहू का इस वक्त बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ईरान से इज़राइल का जो टाकरा चल रहा है उसकी वजह भी सबसे बड़ी यही है कि वो दस्तावेज़ात किसी तरह इज़राइल को दोबारा से वापस मिल जाएं। अब इज़राइल की ज़हनी हालत या नेतन्याहू की ज़हनी हालत की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उसे लगने लगा है कि वो तो जंग हार चुका। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप सदर बना पिछली जुमेरात को फ्लोरिडा के अंदर से 4 टेलीफोन घुमाए गए, 4 मुल्कों के अंदर घंटियां बजीं
और इन घंटियों ने नेतन्याहू की घंटी भी बजाकर रख दी। ये 4 टेलीफोन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए हैं, मगर जनवरी के अंदर इंतजामी उमूर को वो संभाल लेंगे। एक गैर सियासी सरगर्मी के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले जुमेरात को फ्लोरिडा से 4 टेलीफोन किए। अब ये टेलीफोन किस बात का पेश खैमा है, ये मैं आप लोगों के सामने रख देती हूँ। पहला टेलीफोन जो किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो रशियन प्रेसिडेंट को किया गया। रशियन प्रेसिडेंट के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ये एतराफ़ करते रहे अपनी इंतखाबी मुहिम में कि वो बड़ा बेहतरीन इंसान है, और इसके बदले में रशियन प्रेसिडेंट भी ये कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा शख्स है जो अमेरिका को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का पहला फ़ोन रशियन प्रेसिडेंट को करना बहुत सारी चीज़ों को साबित करता है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट के भी अच्छे दोस्त समझे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ भी अच्छे मरासिम रखते हैं। इमरान खान के रशियन प्रेसिडेंट के साथ अच्छे मरासिम हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे मरासिम हैं। ये एक ऐसा ट्राइका है, अगर ये बन गया तो दुनिया के अंदर शक्ल तब्दील हो जाएगी, कुव्वतों की ताकतों की शक्ल तब्दील हो जाएगी। ना तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात के हामी है कि अपनी फौज को किसी दूसरे मुल्क में उतारे, ना ही इमरान खान इस बात के हामी है कि अपनी अफवाज या अपनी सरहदों को किसी दूसरे की जंग में झोंका जा सके। रूसी सदर भी इसके ही हमें आसपास नजर आते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो रशियन प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, उसके अंदर पहली बात उन्होंने ये की कि यूक्रेन के अंदर जंग ख़त्म करनी पड़ेगी आपको, अब इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। दूसरा टेलीफोन जो किया गया वो उन्होंने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कदम उठा रहे हैं। तीसरा टेलीफोन जो है वो इजराइल के नेतन्याहू को किया गया, और एक ही दिन में 3 से 4 घंटों के अंदर ये 4 टेलीफोन घुमाए गए हैं। नेतन्याहू को जब टेलीफोन किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो बयान किया जाता है कि उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब फ़लस्तीन के पीछे से आपको हटना होगा, फ़लस्तीन के लोगों को उनकी ज़िंदगी जीने का हक आपको देना पड़ेगा। नेतन्याहू को ये सारी बातें सुनने की मजबूरी क्या आन पड़ी थी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो चौथा टेलीफोन किया गया वो फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को किया गया, जिनको ये बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं और वो जल्द बहुत ही करीब वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क के अंदर बसने वाले फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सकेंगे। ये 4 जब टेलीफोन कर दिए गए तो नेतन्याहू को पागलपन का एक दौरा पड़ा। उसको एहसास हुआ कि उसके साथ वो हो गया जो वो सोच नहीं सकता था। याद रहे कि अमेरिका के अंदर जो बाइडन इंतज़ामिया को सबसे ज़्यादा हिमायत नेतन्याहू की हासिल थी, और नेतन्याहू को जो असलहा या हथियार फराहम किए जा रहे थे जंग के हवाले से, तो ऐसी सूरत में जो बाइडन इंतज़ामिया उसकी मदद कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप इसके मुखालिफ हैं, तो अगले ही दिन जुम्मे की सुबह इजराइल से एक टेलीफोन डोनाल्ड ट्रंप को गया। फ्लोरिडा के अंदर उन्होंने ये गुफ्तगू की जिसमें नेतन्याहू ने उनको बहुत सी बातों का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। हफ्ते के रोज़ दोबारा से इजराइल के अंदर से नेतन्याहू ने एक टेलीफोन घुमाया और डोनाल्ड ट्रंप से दोबारा से रब्ता किया। इतवार की सुबह ये कन्फर्म किया गया कि पिछले 3 दिन में 3 बार नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर चुका है कि वो जल्द ही इस मामले को ख़त्म करेगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इन चीज़ों को यकीन नहीं किया और इसके ऊपर बात करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से नेतन्याहू अब अपनी जहनी बीमारी में और भी ज़्यादा घिरता चला जा रहा है, क्योंकि उसे नज़र आने लगा है कि जो वो ख्वाब सोच रहा था कि लेबनान के ऊपर कब्ज़ा करेगा, वो जो ख्वाब सोच रहा था कि फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करेगा, वो जो ख्वाब सोच रहा था कि अमेरिका की जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ मिलकर ईरान को नाको चने चबवा देगा, तो वो चीज़ें अब उसका ख्वाब बनती चली जा रही हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद रहे कि लेबनान के अंदर जो हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से, तो लेबनान की इंतज़ामिया ने कोशिश की है कि एक सीज़ फायर हम कर सकते हैं। अगर ये सीज़ फायर हो जाता है तो बहुत सारी बर्बादी से बचा जा सकता है, लेकिन इजराइल की इंतज़ामिया ने अभी तक इस सीज़ फायर माहिदे के ऊपर ना तो कोई रद्द अमल दिया है और ना ही ये तसल्ली कराई है कि वो इसको ख़त्म कर देगा। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही खित्ते की जो जंग है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगी, इसको ज़्यादा तवालत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ट्रंप का रवैया और ट्रंप का पहले ही दिन मुंतखब होते इन 4 मुल्कों के अंदर टेलीफोन करना ये जाहिर करता है कि चीज़ें बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और फ़लस्तीन की हिमायत में मुसलमान तो खड़े हैं, लेकिन मुसलमानों को अमली तौर पर भी अपना किरदार अदा करना
کرنا پڑے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی طاقت کے زوم کے اوپر وہ تمام کر دکھائے گا جو آج سے بہت عرصہ پہلے مسلمان ملکوں کو کرنا تھا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔